सो हेलो गाइस, वेलकम टू बुल्स ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, बहुत दिनों बाद हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने इस चैनल पे। सो आज हम लोग काफ़ी सारे न्यूज़ लेके आ चुके हैं। बहुत दिनों बाद आए हैं, तो सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करेंगे आज, फिर न्यूज़ के बारे में डिस्कशंस करेंगे, उसके बाद क्या एक्शंस लेना है, क्या क्या करना है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आज के इंडेक्स की, अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50 की, तो आप देख सकते हो आज के दिन ना ही ज़्यादा गिरावट हुआ है, ना ही ज़्यादा उठा है। सिर्फ 0.41% के आसपास हमें गिरते हुए देखने को मिला। 22,460 के आसपास हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसा कुछ खास न्यूज़ भी नहीं आया आज, अगर आप देखोगे, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसा खास हुआ नहीं आज, अगर हम लोग बात करें कि मार्केट में। देन दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करें तो आप देख सकते हो इरेडा, IRETA, जैसे आपको पता है ये सरकारी स्टॉक है जो कि इंफ्रा के हिसाब से काम करता है, जैसे ग्रीन एनर्जी वगैरह को फाइनेंस करता है, ठीक है। सो 143 रुपीज़ के आसपास ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। आज के दिन ये 4% के आसपास हमें गिरावट होते हुए देखने को मिला। तो ऐसा इसके पीछे का रीज़न क्या है? सो दोस्तों, अगर हम लोग रीजंस की बात करें तो आप देख सकते हो इरेडा शेयर फॉल, सॉरी डिक्लाइन मीन्स फॉल आप बोल सकते हो, फॉलोइंग RBI डिसीशंस ऑन नेपाल हाइड्रो पावर इन्वेस्टमेंट। मीन्स ये लोग ने बात किया था कि इनको नेपाल में हाइड्रो पावर इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि RBI ने रिजेक्ट कर दिया। तो इसके लिए ही हमें शेयर प्राइस में गिरावट होते हुए देखने को मिला। और डिक्लाइन ओवर 1% ड्यूरिंग अर्ली मंडे ट्रेडिंग, आज के दिन ही का बात हो रहा है। स्टॉक रीच्ड एन इंट्राडे लो 147 के आसपास हमें गिरते हुए देखने को मिला। देन अगर हम लोग बात करें ये प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप कहाँ गया? अगर हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेपाल 900 मेगावाट्स, MW का मतलब होता है मेगावाट्स। मेगावाट्स का कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिलता था, बट अभी वो कैंसिल हो चुका है। करनाली नाम का जगह है शायद, आई थिंक, वहाँ पे ये हमें प्रोजेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा था। दिस डिसीजन वॉज कॉन्वेड थ्रू एन ऑफिशियल लेटर डेट March 7, 2025 in the exchange filing. The company stated that it plans to reapply to the RBI to reconsider it investment proposal। तो ये लोग क्या करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे, मींस रिक्वेस्ट करेंगे RBI को कि ये सब चीज़ें स्वीकार करो। अब डिपेंड करता है RBI में। अब अगर RBI दोबारा से रिजेक्ट किया तो हमें शेयर प्राइस में फिर फॉलिंग देखने को मिल सकता है। एंड मैं इस कंपनी को होल्ड करता भी नहीं हूँ, तो खास मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में। बट जो लोग भी होल्ड करता है उन लोगों के लिए अभी स्लाइटली नेगेटिव पॉइंट में आप देख सकते हो इस चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि RBI अगर फिर से दोबारा से रिजेक्ट करता है तो इसको फिर 8-10% हमें गिरावट होते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। देन दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इंडसइंड बैंक की, तो ये भी हमें RBI के रिलेटेड ही हमें देखने को मिल रहा है इसका न्यूज़ भी, ठीक है। तो आज के दिन इसमें भी हमें 4-5% का गिरावट हमें इस स्टॉक में भी देखने को मिला। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न, RBI share price fall to an 1 year low after RBI grants CEO only a single year extension। मीन्स जो इंडसइंड बैंक का CEO है उसको सिर्फ 1 साल का, सिर्फ 1 years का एक्सटेंशन मिला। मीन्स उसको 1 साल फिर मिला कि आप CEO बन के रह सकते हो, उसके बाद आपको रिजाइन करना है या तो आपको पोजीशन खाली करना होगा, ठीक है। जो कि अप्लाई किया गया था फॉर 3 years, ठीक है, जो कि 3 years के लिए होना था, लेकिन 1 years के लिए RBI ने बोला। सो दैट्स द रीज़न आज हमें इस स्टॉक में भी गिरावट होते हुए देखने को मिला। वैसे कुछ खास इसमें डरने वाला बात नहीं है, बिकॉज CEOs का तो कोई आ, दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो लोग का उनको भी अच्छा मिल जाएगा और शायद बैंक को भी अच्छा मिल जाए, क्योंकि इंडसइंड बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है और बहुत अच्छा रेपुटेड बैंक है। तो ये लोग किसी को भी CEO नहीं बनाएंगे। फॉर मी, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो किसी को भी एरे गहरे नथु गहरे को CEO तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। बहुत इंक्वायरी होगा, उनका बहुत अच्छा से इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद CEO बनाएंगे, और उसका किसी को भी अगर लाएंगे तो उसका पास्ट का एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ही हमें CEO बनते हुए देखने को मिलेगा इंडसइंड में, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न। और
शायद से आज मार्केट इसके ऊपर थोड़ा नाराज़ था, बिकॉज क्योंकि इसका सीईओ भी बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टर्स को वेल्थ बना के दिया है, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न आज हमें इसमें थोड़ा अच्छा खासा गिरावट होते हुए देखने को मिला। देन दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, सो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक आप देख सकते हो जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये स्टॉक के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन डिटेल में मैं समझाऊंगा, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। क्यों मैं बोलता हूँ कि हमेशा यू नीड टू चेक मैनेजमेंट, ऐसा मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप अच्छे से समझो आप, ठीक है। जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड आज के दिन 5% का गिरावट हमें होते हुए देखने को मिला। क्यों गिरा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितना गिरा 5 दिन में। ओ माई गॉड, ऑलमोस्ट 40%, 5 दिन में, सिर्फ 5 दिन में, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें महीने का, महीने में लगभग 60% के आसपास हमें गिरते हुए देखने को मिला। 6 महीने में आप देख सकते हो 66.33% का हमें गिरते हुए देखने को मिला। देन अगर हम लोग बात करें एक साल में 66.75, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है, गिरा। 5 साल में 78% हमें गिरते हुए देखने को मिला। मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें तो ऑल टाइम में भी हमें 78% के आसपास ही गिरते हुए देखने को मिला। लेकिन अगर हम लोग ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2392 रुपीज़ का शेयर था। और अगर उस लेवल से अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो लगभग हमें 87% स्टॉक ऑल टाइम हाई से हमें गिरते हुए देखने को मिला है। आप खुद सोचो 87-88% अगर स्टॉक गिर जाए तो लोगों के तो एकदम दिल मुंह पे आ जाएंगे भाई, फेफड़े मुंह पे आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो इसके पीछे का रीज़न क्या है और स्टॉक इतना क्यों गिरा, तो सबसे पहले हम लोग एनालाइज कर लेते हैं स्टॉक्स को, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मार्केट कैप का, कंपनी का साइज़ कितना है, आप देख सकते हो 1165 के आसपास, ठीक है। स्टॉक पी आप देख सकते हो 13 का, ठीक है। तो पी तो ठीक है, चलो मान लेते हैं, अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कुछ बुरा नहीं है, ठीक ठाक ही है। फेस वैल्यू 10 का है, मीन्स कभी भी कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी में हुआ नहीं है। देन अगर हम लोग बात करें एबिटदा भी आप देख सकते हो 6% के आसपास है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, वी नीड टू चेक द डेट, मीन्स आप देख सकते हो 1375 करोड़ के आसपास है, मीन्स 1372 करोड़ का हमें कर्जा देखने को मिलता है। और ये कर्जा लिया कैसे गया है, आप देखो यहाँ पे अच्छे से, कंपनी में प्लेज कितना है, 81% तो कंपनी गिरवी में है। प्लेज मीन्स गिरवी, कंपनी गिरवी में है, रखा गया है। अब कंपनी गिरवी रख के कर्जा लिया है, मीन्स पैसा उठाया बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और कंपनी का मैनेजमेंट कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में आके बोल रहा था कि हम अपने कंपनी को अभी पूरा फोकस करेंगे, जितना भी कर्जा है हम लोग रीपेमेंट करेंगे सारे चीज़ों का, देन हम लोग खुद इक्विटी लाएंगे, खुद अपना स्टेक बढ़ाएंगे, ऐसा ऐसा कुछ बोल रहा था। अभी अगर हम लोग देखें नीचे, अब देख सकते हो, यस, कंपनी हैज़ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये सब रहने देते हैं। अगर हम लोग बात करें कंपनी अपना स्टेक बहुत खाली किया है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिस्ट में जाकर हम लोग देखें तो कंपनी कितना था, कंपनी पहले आप देख सकते हो, अगर हम लोग बात करें ईयरली की, लेट मी ईयरली आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोमोटर 70% के आसपास था, 70 से 71, चलो मार्च के क्वार्टर में बढ़ा। देन 23 में कितना था, 64, देन अभी 62.66, मीन्स 70 से 62 आ चुका है, मीन्स हमें लगभग 8% के आसपास, 8% के आसपास हमें स्टेक खाली करते हुए प्रोमोटर देखने को मिला। और लेटेस्ट चीज़ आज क्या हुआ, मंडे के दिन, फ्राइडे को लेके इस स्टॉक्स में थोड़ा कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिला कि ऐसा ऐसा, ठीक है। अभी कंपनी ने कुछ दिन पहले ही बोला था, इन्वेस्टर ने उन लोगों से पूछा था कि अगर शेयर बहुत ज़्यादा गिर जाता है और अगर कंपनी प्लेज हो जाता है, मीन्स और ज़्यादा अगर कंपनी में प्लेज बढ़ता है तो हमारा क्या होगा, इन्वेस्टर्स ने पूछा था। तो कंपनी ने बोला टेंशन लेने वाला बात नहीं है, हम लोग ओपन मार्केट से ही, मीन्स जो हम लोग शेयर्स खरीदते हैं वैसे ही हम लोग अपना कंपनी में एड ऑन करना चालू कर देंगे, मीन्स कंपनी में स्टेक बढ़ाना चालू कर देंगे, ठीक है। कंपनी ने कुछ ही दिन पहले, जस्ट फ्यू डेज एगो पहले ये चीज़ बोला था। बट आज के दिन क्या हुआ, कंपनी ने अराउंड
37 आई थिंक 2.37 मीन्स 9 लाख 9 लाख वेट सॉरी 9 लाख 9 लाख शेयर्स हमें ओपन मार्केट में सेल आउट करते हुए देखने को मिला। मीन्स 2.37% के आसपास हमें मार्केट से सेल होते हुए देखने को मिला बाय द प्रोमोटर्स। अगर हम लोग देखें जी दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो द प्रोमोटर हैव सोल्ड अप्रॉक्सीमेटली 2.37% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी अमाउंटिंग ऑफ रुपीज 9 लाख शेयर्स। सॉरी रुपीज तो नहीं है, 9 लाख शेयर्स। ठीक है, फॉलोइंग दिस ट्रांजेक्शन द प्रोमोटर्स कंटिन्यू टू होल्ड अ 59.70% स्टेक ऑफ द कंपनी। मीन्स अभी कंपनी के पास 59.70% का स्टेक है। ठीक है, वेल अभी और एक प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले कंपनी ने बोला और फिर इन्वेस्टर्स ने पूछा कि आपने तो बोला था कि हम लोग आप लोग बाई करोगे, फिर आप लोग सेल क्यों कर रहे हो? तो कंपनी ने बोला कि हम लोग अपना स्टेक इसीलिए बेच रहे हैं कि ताकि हम अपने धंधे पे पैसा लगा सके, बिजनेस को और ग्रो कर सके और नए नए कॉन्ट्रैक्ट ला सके। एक हो गया, दो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर चुके। लास्ट अब क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल कि आपने मेरे से शेयर लिया और मुझे कर्जा दिया। फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मान लेते हैं कि मैं एक आदमी हूँ, फिर आप एक हो, मान लेते हैं। ठीक है, और मैंने आपसे कर्जा लिया। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ डेट। फिर आपने मुझे सॉरी मैंने आपको क्या दिया, मेरा कंपनी का शेयर्स। ठीक है, मेरे कंपनी में आपको हिस्सेदारी दिया। आपने जितना मुझे कर्जा दिया उस हिसाब से मैंने आपको डेट दिया, सॉरी शेयर्स दिया। फॉर एग्जांपल आपने मुझे 1,000 करोड़, मीन्स मान लेते हैं कि छोटा बिजनेस है हम लोग का, 1 करोड़ आपने मुझे दिया और मैंने आपको क्या किया, इन केस ऑफ 1 करोड़, इन एक्सचेंज ऑफ 1 करोड़ मैंने आपको 50% स्टेक दे दिया ऑफ माई कंपनी। ठीक है, 50% स्टेक मैंने आपको दे दिया। आप मेरे कंपनी में 50% हिस्सेदारी के मालिक हो। ठीक है, सिंपल। सो अभी क्या होता है, कल को मेरा कंपनी गिरता है, मेरा शेयर प्राइस गिरता है, जैसे मैंने बोला 87% के आसपास कंपनी क्रैक हो चुका है, टूट चुका है। तो कल को मान लेते हैं कि 50% 60% शेयर्स मेरा कंपनी का भी गिर जाता है, तब आपका जो कर्जे का वैल्यू है वो तो वैसा ही रहेगा, इंटरेस्ट उसमें अलग लगेगा, और आपका जो शेयर्स है उसका वैल्यू क्या हो गया, उसका वैल्यू कम हो गया, उसका वैल्यू डाउनग्रेड हो गया, राइट। तो आप तो बोलोगे कि भाई यहाँ पे तो मेरा शेयर्स का वैल्यू कम हो रहा है, कम हो रहा है। फिर तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, कम हो रहा है तो एक काम करो, आप और स्टेक ले लो। मान लेते हैं कि मैंने 10-20% और स्टेक, मान लेते हैं 20% स्टेक और दे दिया, तो आप मेरे कंपनी के 70% मालिक बन चुके हो अभी, राइट। ये ऐसे मतलब ऐसे दोबारा से आप कंपनी में स्टेक बढ़ जाता है। ठीक है, बाहर के लोग मालिक से भी ज़्यादा घुसते रहते हैं अपने किसी और के बिजनेस में। ठीक है, आप मेरे से भी ज़्यादा, अभी मान लेते हैं कि 70% स्टेक आपको मिल गया, तो मेरे पास कितना बचा, 30%, राइट। 30%, तो मीन्स मैं ओनर हूँ बट मेरे पास आपसे कम स्टेक है, मीन्स मेरे पास पावर भी कम होगा। ये दैट सिंपल। ठीक है, सो और मुझे डर रहेगा कि कभी भी डेट रीपेमेंट करना है। सो यही सब केस होता है। आप बिजनेस को देखो, बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है, बिजनेस जेंसॉल टेक्नोलॉजी का, सॉरी जेंसॉल एनर्जीज का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आई थिंक जेंसॉल इंजीनियरिंग है, सॉरी जेंसॉल इंजीनियरिंग का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। बट क्या होता है ना, बिजनेस कितना भी अच्छा हो मैनेजमेंट देख के जाना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस संभाला कैसे जाता है, बहुत लोगों से नहीं संभलता बिजनेस। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, आप हमेशा मैनेजमेंट को एनालाइज करो, देन उसके बाद आप इन्वेस्ट करो, राइट। सो बहुत हो गया, इसके बारे में हम लोग बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉक की अगर हम लोग बात करें तो जोमेटो। जोमेटो को मुझे तो कोई इंट्रोडक्शन देने का ज़रूरत नहीं है, पता है आपको कंपनी के बारे में, कंपनी करता क्या है। ठीक है, सो कंपनी को फाइनली जितने भी उसके शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर से अप्रूवल मिल चुका है कि वो अपने नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कंपनी का नाम अब होने वाला है इटर्नल। अगर हम लोग बात करें ETEIERNAL, इटर्नल, कंपनी का नाम अभी इटर्नल में एक्सचेंज होने वाला है, चेंज होने वाला है। ठीक है, सो बहुत लोग ये सोचते हैं कि जोमेटो इतना अच्छा नाम है,
तो इसमें इटर्नल क्यों, इटर्नल तो कुछ खास है नहीं नाम। तो सुनो, जोमेटो अगर हम लोग बोले तो जोमेटो, तो जोमेटो सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि फूड डिलीवरी वाला बिजनेस होगा, कोई ऑर्डर करेगा खाना आएगा ऐसा। बट अगर हम लोग बात करें, जोमेटो एक बिजनेस नहीं है, जोमेटो बहुत सारे बिजनेस ओन करता है। अब आप सोचोगे बहुत सारे बिजनेस ओन करता है मतलब, तो दोस्तों जोमेटो किसको किसको ओन करता है, पहले आप देख सकते हो ब्लिंकिट, राइट। मुझे नहीं लगता कि इसको भी मुझे इंट्रोडक्शन देने का ज़रूरत है। पहले ये ग्रोफर्स के नाम में जाना जाता था, बट वो लोग सेल कर चुके हैं, अभी ये बन चुका है ब्लिंकिट जो कि ओन करता है जोमेटो, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें, देन दोस्तों आप लोग देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो, ये भी जोमेटो ओन करता है। देन हाइपर प्योर भी जोमेटो ओन करता है, मीन्स इनके 3 से 4 कंपनीज हैं जो कि सबको ओन करता है, और इन सबको इंट्रोड्यूस करने के लिए कंपनी जोमेटो से अपना नाम इटर्नल में चेंज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम लोग डिस्कस करें, नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो दोस्तों ओला भी आज अच्छा खासा हमें टूटते हुए देखने को मिला, ठीक है। तो इसके बेसिस में न्यूज़ क्या है, ओला इलेक्ट्रिक शेयर प्राइस ट्रम्बल्स ओवर 4% एमिड रिपोर्ट्स ऑन स्टोर रेट्स। इनके स्टोर्स में हमें रेट पड़ते हुए देखने को मिला, शोरूम्स को शट डाउन किया गया, एंड बहुत सारे गाड़ियों को जितने भी उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको भी जब्त किया गया है, ठीक है। अब ये केस हुआ क्या है, इन्होंने कुछ रूल ब्रेक किया है, पता नहीं वो कौन सा रूल ब्रेक किया है, वो तो अभी डिस्कस हुआ नहीं है, वो तो अभी मार्केट में न्यूज़ में आया नहीं है। जब इनसे भावेश अग्रवाल इनके फाउंडर हैं, उनसे जब पूछताछ किया जाएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। सो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।